नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है गुरुकुल की स्थापना क्यों की गई थी और इसकी जो आज जो प्राचीन विषय है तो इसके बारे में जानना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो विषय है आज भी उतना ही प्रासंगिक रेलेवेंट है हमारे जीवन के साथ, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ। और इस विज्ञान को जानकर ही आप पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व विकास या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म हमेशा से संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात करता आया है। मनुष्य के जीवन में जितनी आवश्यकता धन संपत्ति रूपी भोग की है, उतनी ही आवश्यकता आध्यात्मिक चेतना, आत्मिक उत्थान की भी मानी जाती है। संतुलन ही जीवन है और संतुलन ही स्वर्ग रूपी सुख है जीवन में। अगर आप बहुत अति भौतिकतावादी हैं तो जीवन में सिर्फ धन, अर्थ और आर्थिक स्थिति को ही आप अगर महत्ता देते हैं तो निश्चित ही ये आपके जीवन में संतुलन नहीं बनने देगा और आगे जाके दुख या नरक की प्राप्ति का कारण बनेगा। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और संसार को बिल्कुल भूल जाते हैं तो आपको यह भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। और इसकी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं कि किस प्रकार से आध्यात्मिक और सामाजिक या कहना चाहिए भौतिक सुखों में बैलेंस कर कर ही आप पूर्णता से जीवन को जी पाते हैं। और यही आज हमारा विषय है कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि सिद्ध इस विज्ञान को जानते थे और इससे अपने हमारे व्यक्तित्व विकास में इसकी जो है इतनी प्रासंगिकता आज भी हमारे जिसे साइंस प्रूव करता है क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विषय। प्राचीन काल से मनुष्य ज्ञानार्थी हो या विद्यार्थी गुरुकुल आश्रम जाते थे। राजा का या रंक का, दरिद्र का, धनाढ़ का, सारे जो बच्चे होते थे, छात्र होते थे, वो एक स्थान में आश्रम में, जंगल के या वन आदि के एक ही स्थान में रहकर इस प्राप्त प्रकृति की गोद में रहकर ऋषियों आचार्यों से शस्त्र शास्त्र आदि का ज्ञान को प्राप्त करते थे। कालांतर में अंग्रेजों के षड्यंत्र के बाद में ये सारा जो केंद्र ज्ञान के केंद्र थे गुरुकुल आश्रम आदि को संपूर्णतः इसका विनाश कर दिया गया। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी था ताकि भारतीय जो है वे अपनी पूर्ण नैसर्गिक और उद्यम शक्ति ऊर्जा को भूल जाए। और इसी कारण से इसे समाप्त कर दिया गया, हमारे गुरुकुलों का नाश कर दिया गया। हुआ भी ऐसा ही। यही कारण है कि आज विज्ञान, मनोविज्ञान भी इसे सिद्ध करता है कि जो लोग प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वन जंगल आदि नदी से जितना आप दूर रहते हैं, आप जितना प्रकृति से दूर रहते हैं, खुला आसमान, खुली अगर आपको ज़मीन या इस तरह से अगर आप प्रकृति से नहीं जुड़ पाते, मिट्टी से आपका कनेक्शन नहीं है, तो मान लीजिए आपका पूर्ण व्यक्तित्व विकास होने में उतनी ही कठिनाई होती है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये सारा विकास एक नैसर्गिक रूप से आपको प्राप्त होता है प्रकृति की गोद में रहकर। स्कूल, कॉलेज तो शिक्षा के या विद्या अर्जन के केंद्र मान सकते हैं जहाँ पे आप एडुकेटेड या शिक्षित कहला सकते हैं। परंतु विजडम, ज्ञान, समझदारी, संवेदनशीलता आदि ये अनमोल गुण तो आपको प्रकृति ही प्रदान करती है। इसीलिए प्रकृति को इतना महत्व दिया गया था। और जिसे अगर इसके दूसरे पहलू को समझें तो इसके जब हम एक व्यक्ति जीवन में पूर्ण गृहस्थ जीवन के आश्रमों को, पूर्ण गृहस्थ आश्रम के सुख को भोग लेता है, संतान सुख, आर्थिक, सामाजिक जितने भी जीवन में वो सुख अर्जित करना चाहता है, उन्हें प्राप्त करने के बाद वे आगे के सुखों की इच्छा करता है, जिसे मार्शलो लॉ ऑफ हायरार्की भी कहा आपने पढ़ा होगा, या थ्योरी ऑफ नीड, इस विषय में भी आपने पढ़ा होगा, मार्शलो थ्योरी ऑफ नीड, जहाँ पे बताता है कि आपकी आवश्यकता किस प्रकार से समय समय पे बदलती जाती है। भौतिक इच्छाओं की पूर्णता पूरी होने के बाद व्यक्ति आध्यात्मिक इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है, संपूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। और इसी आध्यात्मिक विकास या मानसिक जागृति के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए वो आगे प्रयासरत होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि उसके दूसरा जो पूरा जीवन पूर्णता से जीने की जो इच्छा होती है, सनातन धर्म में इसे संन्यास आश्रम से जोड़ा गया है। आपने पढ़ा होगा 4 आश्रम, तो इसमें सबसे अंतिम आश्रम जो होता है इसे संन्यास आश्रम कहा जाता है। और यही प्रकृति से जुड़कर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी पहाड़ आदि के जितके बीच में रहकर आदमी संपूर्ण आध्यात्मिक विकास को, आध्यात्मिक जागृति को प्राप्त करता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा
श्री राम कृष्ण परमहंस हों या गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने आध्यात्मिक या आत्मज्ञान का कहाँ प्राप्त किया? बुद्ध ने निर्वाण को कहाँ प्राप्त किया? पीपल के पेड़ के नीचे ही प्राप्त किया ना। कोई भी सिद्धित्व को या जागृति को, अध्यात्म उन्नति को, निर्वाण आप जिस भी नाम से मोक्ष आदि को कहें, तो कहाँ प्राप्त होती है? प्रकृति की गोद में रह के ही प्राप्त हो सकती है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो या व्यक्तित्व विकास की बात करे, तो उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है प्रकृति से जुड़ना। इसीलिए प्रकृति का सम्मान करिए और आगे भी अपनी पीढ़ियों को इसका ज्ञान और इसके विषय में बताइए, क्योंकि प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, जंगल, वन आदि, ये सिर्फ आपको भौतिक शारीरिक रूप से ही आपकी रक्षा या सुख आपको प्रदान नहीं करते, ये आध्यात्मिक पहलू से भी आप जोड़कर अपने उन्नति को प्राप्त करते हैं। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी जानकारी आपको पसंद आए और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को, हमारे ज्ञान बात को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।